वहाँ पे जो चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद हैं, उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि आप आरएल सलाइन लेके आइए और स्टाफ ने जो है कि डेक्सट्रोज ला करके थमा दिया। नॉर्मल मूड में एकदम काम कर रहे हैं, पेशेंट की स्थिति बिगड़ती जा रही है। हमारे पास नॉलेज नहीं होता 104 का, तो आज तो उस जो रमेश राम है उनको तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संविधान भारत और मैं हूं आपका होस्ट राघव। मैं उपस्थित हूं अररुआ खुर्द मिडिल स्कूल के पास, जहां एक कल शाम को 7 बजे एक घटना हुई है। तो इस घटना के बारे में हम जानते हैं। सर, क्या कहेंगे सौरभ जी? मेरा नाम सौरभ कुमार हुआ। कल रात्रि 7 बजे आप जो ये स्थान देख रहे हैं अररुआ खुर्द मिडिल स्कूल, उस यहाँ पे जो है कि कल रात्रि में रामपुर निवासी रमेश राम, उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद काफ़ी भीड़ हो गया। काफ़ी भीड़ होने के बाद हमने 108 पे फ़ोन किया। 108 पे पहली बार फ़ोन करने पे कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद बहुत लोग, जितने लोग भी खड़े थे, लगभग काफ़ी लोग फ़ोन करने का प्रयास किए। अंततः हम उसमें सफल हुए और हमने 108 में बात किया। तो जब हमारी बात हो रही थी, इंक्वायरी हो रही थी कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, तब तक हम जो हॉस्पिटल जाने वाला मोड़ है वहाँ पहुँच चुके थे। किसी तरीके से आनन फानन में हमने उनको सरकारी अस्पताल तक पहुंचाया। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था ऐसी है कि आप अगर वहां जाते हैं, इमरजेंसी पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था। आप वहां पे जो चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर गोपाल प्रसाद हैं, उन्होंने अपने स्टाफ को बोला कि आप आरएल सलाइन लेके आइए और स्टाफ ने जो है कि डेक्सट्रोज ला करके थमा दिया। जब मैंने उसे देखा तो मैंने डॉक्टर साहब को सूचित किया कि तो डेक्सट्रोज है। तो फिर उन्होंने स्टाफ को डांटा और फिर खुद जाकर के उन्होंने आरएल सलाइन लाया और आरएल सलाइन को उन्होंने लगाया। और उसके बाद फिर एक और समस्या आई, कैनुला, जो जिसको हाथ में किटकट लगता है कैनुला, वो 22 नंबर का कैनुला वहाँ पे उपस्थित था। लेकिन हुआ क्या कि जब डॉक्टर साहब मांग रहे थे, पहला बार जब पहला हाथ में लगा वो फेल कर गया। दूसरा हाथ में लगाने की बारी आई तो उन्होंने जब अपने स्टाफ से मांगा तो स्टाफ खोज रहे हैं, इमरजेंसी पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। लेकिन डॉक्टर साहब नॉर्मल मूड में एकदम काम कर रहे हैं, पेशेंट की स्थिति बिगड़ती जा रही है। फिर जो है कि हमने डॉक्टर साहब से बार बार पूछा कि सर पेशेंट का क्या स्थिति है, पेशेंट का क्या स्थिति है, इनके साथ कोई नहीं है। हम 2-3 लोग गए थे जो भी वहाँ पहुँचाने, वहाँ पहुँचाकर उनका इलाज चल रहा था। काफ़ी मतलब बहुत ही खराब स्थिति है इस सरकारी अस्पताल का। और झारखंड सरकार पूरा वही लूट रही है कि सरकारी अस्पताल हमारा बहुत बढ़िया है, सभी डॉक्टर उपस्थित है। हालांकि डॉक्टर उपस्थित थे, लेकिन इलाज करने का जो उनका माध्यम था काफ़ी स्लो था। एक नॉर्मल सलाइन को चढ़ाने में इमरजेंसी पेशेंट को 20 से 25 मिनट लिया गया। फिर जो है कि थोड़ी देर के बाद, कुछ काफ़ी लगभग आधे घंटे के बाद, उन्होंने बताया कि इनको जो है कि बेहतर इलाज के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल ले जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने बताया कि आप 108 पे फ़ोन कीजिए, 108 जब तक हमको नहीं बोलेगा हम एम्बुलेंस नहीं देंगे। एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल के कैंपस में उपलब्ध था और हमारी बात ड्राइवर से भी हुई थी। हमने काफ़ी प्रयास किया, उसका स्क्रीनशॉट भी हमारे मोबाइल में है और मैंने 104 में इस संदर्भ में कंप्लेंट भी दर्ज कराया है। जब हमने काफ़ी प्रयास किया, असफल हो गया, उसके बाद हमने 104 पे जब फ़ोन किया, जब कंप्लेन लिखवाने लगा, तो चिकित्सा पदाधिकारी गोपाल प्रसाद ने जब सुना कि कंप्लेन 104 पे हो रहा है, तो उन्होंने अपने मोबाइल से खुद एम्बुलेंस ड्राइवर को फ़ोन किया और फिर जो है कि एम्बुलेंस उपलब्ध कराया गया। तो यह काफ़ी खराब स्थिति है। अगर हमारे पास नॉलेज नहीं होता 104 का, तो आज तो उस जो रमेश राम है उनको तो एम्बुलेंस नहीं मिल पाता। तो अभी देख लीजिए, ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट पे आए दिन एक्सीडेंट होता है। और यहाँ जो है कि बगल में स्कूल है, NH हाईवे है, नेशनल हाईवे है ये, यहाँ पे स्कूल है, बच्चे इधर 2-3 स्कूल भी है, बच्चे इधर से उधर होते रहते हैं। और भगवान ना करे ऐसा हो, किसी बच्चे का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आज एम्बुलेंस हमको नहीं मिला। वो पेशेंट थोड़ा स्टेबल थे, उनकी उम्र लगभग 40 से 45 हो रही थी, तो हमने किसी तरीके से उनको अस्पताल पहुंचाया, संभाला। अगर बच्चा का होता है तब तो काफ़ी खराब स्थिति है इस अस्पताल की। तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से यही
सूचित करना चाहता हूं अपने चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री, उनको यही बताना चाहता हूं कि आप अपने इस अस्पताल को देखिए कि इस अस्पताल की क्या स्थिति है। मैंने इस संदर्भ में 104 पे कंप्लेन भी कराया है, जिसका जो कंप्लेन नंबर है 104 HIHL 2292। मैं आप सबों को बता देना चाहता हूं, अगर आपको नहीं पता है तो आप अगर सरकारी अस्पताल में जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का असुविधा आपको दिखता है तो आप सीधे 104 पे फ़ोन कीजिए। आपको वहां से जो है कि कंप्लेन दर्ज कराकर और आगे बेहतर सुविधा जो है प्रदान किया जाएगा। बाकी और आप लोगों से पूछ सकते हैं। सौरभ जी, क्या वो जो पेशेंट थे उनकी स्थिति सही है? वो कहाँ है अभी? अभी उनको जो है कल रात्रि में औरंगाबाद सदर अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां से भी उनको रांची रेफर कर दिया गया है। हमने सुबह बात किया है उनसे, उनको रांची रेफर कर दिया गया है। उनका जो है कि ये वाला जो हड्डी होता है कुल्हा, वो टूट गया है, वो टूट गया है। उनको बेहतर इलाज के लिए रांची ले जाया गया है जी। मैं इसका मतलब बहुत क्रिटिकल इसके, तो आप देख सकते हैं कि हरिहरगंज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल का हालत ऐसी बताई जा रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। हम आगे कड़ी बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप? कहना है सर जी कि रोड किनारे मिडिल स्कूल के सामने एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद हम लोग उसको बाइक पर टांग कर और हॉस्पिटल भेजने का काम किए। जब हॉस्पिटल भेजने का काम किए, बहुत बार रिक्वेस्ट किए, लेकिन गाड़ी नहीं रोका, लेकिन बाइक से उनको भेजा गया, समझे ना। हम लोग उसको बाइक से हॉस्पिटल भेजवा दिए। हॉस्पिटल भेजने के बाद पता किए कि क्या स्थिति है, तो सौरभ जी से पता चला फ़ोन पर कि डॉक्टर साहब ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं। तो हम बोले क्यों? तो बोले कि रेफर करने के लिए खाली लिखते हैं, रेफर कर देते हैं, लेकिन एम्बुलेंस देने का काम नहीं करते हैं। जब इधर से आदमी झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, कंप्लेन लिखवाने के लिए, तब एम्बुलेंस देने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए हॉस्पिटल का स्थिति बहुत खराब है और हम लोग से कहना है कि हॉस्पिटल में व्यवस्था दिया जाए, और ऐसा ना हो कि अगर किसी तरह के हल्का फुल्का भी माइनर होता है उस पर भी रेफर कर देने का काम करते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चंदन जी, क्या इस मैटर को क्या लापरवाही कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? मुख्य बिंदु हमारा यह है कि NHI पर हमेशा घटना दुर्घटना हो रही है। जिला प्रशासन से मैं आग्रह करता हूं कि 13 नंबर वार्ड के सामने 12 नंबर वार्ड में मिडिल स्कूल उपस्थित है, उसके सामने ब्रेकेटिंग टाइप का 2 ड्राम रख दिया जाए, जिससे स्पीड ब्रेकर हो जाए, गाड़ी आते समय स्लो हो जाए, क्योंकि हमेशा इस विद्यालय में करीब 400 से 500 बच्चे पढ़ते हैं। सौरभ जी, पहले इस मुद्दे पे बात करें। वो जो हॉस्पिटल की स्थिति बताई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हॉस्पिटल का जो स्थिति है वो सरकार का इतनी बुरी स्थिति है कि हॉस्पिटल में हर चीज़ उपलब्ध भी नहीं कराया जा पा रहा है, और हॉस्पिटल में स्टाफ की भी कमी है, स्टाफ भी कम है, और स्टाफ जब कम रहेंगे तो हमको सुचारू रूप से व्यवस्था दे नहीं पाएंगे। क्या यह डॉक्टर की लापरवाही कहेंगे या सरकार की मजबूरी कहेंगे इसको? सरकार का मजबूरी है, जो सब चीज़ हमारे लिए उपलब्ध नहीं करा पा रही है। जबकि हमारा 13 नंबर वार्ड में खुद ही हमारी पुरानी हॉस्पिटल थी, उसमें हमारे लिए इमरजेंसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। उसको बंद करने के बजाय एक डॉक्टर, एक इमरजेंसी, सब लोग व्यवस्था होना चाहिए था। आज भी अगर घटना दुर्घटना होती है तो हम लोगों को उतना दूर जाना पड़ता है, जो हम लोग को नज़दीक सुख सुविधा मिलनी चाहिए थी। तो जैसा कि सौरभ जी ने कहा कि बड़ा स्लो जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनका रवैया बिल्कुल स्लो था, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लापरवाही है क्या ये? अब तो इस बारे में हम तो वहाँ थे नहीं, जो बता रहे हैं अगर इस ऐसा हुआ है तो लापरवाही है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो लापरवाही है। बिल्कुल ऐसा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर हम लोगों का भगवान है, और भगवान ही हमारे साथ अगर लापरवाही कर ले तब तो बहुत मुश्किल है। और सौरभ जी कुछ कहना चाहते हैं? सर राघव जी, कल देखिए हमारा दुर्भाग्य कि हमें सरकारी अस्पताल 2 बार जाना पड़ा। एक छोटा बच्चा था, लगभग 15 साल का बच्चा था, उसका सर फट गया था। जब हमने सरकारी अस्पताल में उसको लेकर के गया, वहाँ पे एक छोटा सा इंजेक्शन टीटी, जिसको टीटी बोलते हैं, टीटी वहाँ नहीं था। तो आप जान सकते हैं कि एक टीटी नहीं है तो हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। तो काफ़ी खराब स्थिति है। हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारा जो CHC वार्ड नंबर 13 में उपस्थित है, उसको जल्द से जल्द चालू करवाया जाए, और जिला प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि जो है कि स्पीड ब्रेकर को थोड़ा जो है कि लगवाया जाए, ताकि जो है कि ब्रेकर की वजह से एक्सीडेंट ना हो। अभी देख लीजिए, कल जो हमने फील किया, होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें कुछ लोग जो हैं कि
शराब पीते हैं, तो शराब पीकर गाड़ी इतनी स्पीड में चलाते हैं कि एक्सीडेंट होना स्वाभाविक सी बात है। तो उस कंडीशन में हमारा जो सरकारी अस्पताल है वो 3 दिन 4 दिनों तक पूरा एकदम हाई अलर्ट पे होता है। उस स्थिति में हमारे साथ हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, रमेश राम, उनके पिताजी रमेश राम, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। अगर 5-6 एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे संभालेंगे चिकित्सा पदाधिकारी? तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है इस सरकारी अस्पताल का। तो आप देख सकते हैं कि ये व्यवस्था को दुर्भाग्यपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीका का हालत ये बता रहे हैं उस तरीके से बड़ा निंदनीय है। और जल्द ही मैं चिकित्सा पदाधिकारी से हॉस्पिटल में जाके मिलूंगा और इस मामले में बात करूंगा कि हरिहरगंज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल की हालत ये है, तो यहाँ की जनता का क्या होगा। तो देख सकते हैं, कैमरामैन से चाहूंगा कि देखें, अब जरा जनता की तरफ घुमाएं कि लोग कितने इकट्ठे हुए हैं, लोग इस मैटर को लेकर के। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए लापरवाही, क्योंकि हरिहरगंज का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और जिस हॉस्पिटल के सहारे लोग यहाँ के हैं उसी के आश्रय में हैं। तो चिकित्सा पदाधिकारी को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बने रहे मेरे चैनल न्यूज़ संधान भारत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।